सबा परी, आदिल और तारा जैसे ही कमरे में जाते हैं, वहाँ एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आदिल और तारा का अंकल हूँ और इनसे मिलने आया हूँ। लेकिन हमने आपको कभी नहीं देखा। नहीं तारा, मैंने इनको अपने घर में आते हुए देखा था। जब हमारे अब्बू बीमार थे तभी उनसे मिलने आए थे। आदिल इस वक्त बड़ा था, मैं ऐसे याद हूँ, मगर तुम छोटी थी इसलिए तुम मुझे भूल गई हो। जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तारा और सबा परी खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। अंकल खाना खाने के बाद सो जाते हैं, जबकि परी आदिल और तारा से कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए कोकाव जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप आराम से जाएं। अब तो हमारे अंकल भी हमारे पास आ गए हैं। ये कहकर सबा परी कोकाव चली जाती है। थोड़ी देर बाद तारा अंकल के कमरे में जाती है और देखती है कि उनके पास एक पोटली रखी हुई है। तारा पोटली को खोलकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सोने चांदी के जेवरात से भरी होती है। ये बात बताने के लिए तारा आदिल के कमरे में जाती है ताकि उसे बता सके कि ये हमारे अंकल नहीं बल्कि ये तो एक चोर है। लेकिन जो ही तारा आदिल के कमरे में जाती है, वहाँ अंकल आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तभी तारा उनसे कहती है, मैं अभी अंकल के कमरे में गई थी, वहाँ पोटली रखी हुई थी जो कि सोने चांदी के जेवरात से भरी हुई थी। यकीनन उन्होंने हमारे संदूक में से चुराए थे। तुम उनके पीछे जाओ और उनको पकड़ लो, क्योंकि ये हमारे अंकल नहीं बल्कि चोर हैं जो हमारा खजाना चुराने आए थे। तुम्हारी बात सच है, ये हमारे अंकल नहीं है, मगर ये चोर भी नहीं है। ये पोटली उन्हें मैंने दी है। वो क्यों? तारा, ये बूढ़े अंकल बहुत गरीब हैं और इनकी 7 बेटियां हैं। बूढ़े होने की वजह से ये कमा नहीं सकते। उनकी बेटी की शादी है और उन्हें बेटी की शादी के लिए जेवरात और पैसे की जरूरत है। जब उन्हें पता चला कि हमारे पास सोने चांदी से भरा संदूक मौजूद है तो ये चोरी करने के लिए हमारे घर आए, मगर हमने उन्हें पकड़ लिया। ओह, फिर क्या हुआ? ये बहुत इज्जतदार और मजबूर इंसान है। उन्होंने बहाना बना दिया कि ये हमारे अंकल हैं। मैं जानता था कि ये हमारे अंकल नहीं है, मगर मैं इस बूढ़े की मजबूरी समझ गया था, इसलिए मैंने भी इनका साथ दिया। आज जब भी अपने घर जा रहे थे, उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी के बारे में बताया और ये सुनकर मैंने उनकी मदद का फैसला किया। ये जेवरात से भरी पोटली मैंने ही उन्हें दी थी ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। ओह अच्छा, तो ये बात थी। हाँ ऐसा ही है, और मैंने ये भी सोचा कि हम इस सोने चांदी के जेवरात को गरीबों में बांट देते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दोनों इस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ वो संदूक रखा होता है, मगर वहाँ जाकर आदिल और तारा हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि संदूक वहाँ से गायब होता है। अरे ये कहाँ गया? ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं।